पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पूर्व हेड कोच गैरी कर्स्टन के बीच पैदा हुआ विवाद सिर्फ एक कोच के इस्तीफे तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मौजूद गहरे मुद्दों, प्रशासनिक कमजोरियों, राजनीतिक हस्तक्षेप और गैर पेशेवर माहौल को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। गैरी कर्स्टन, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल कोचों में गिना जाता है, केवल 6 महीनों के भीतर ही पद छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके अनुसार असली समस्या सिर्फ परिणाम नहीं थे, बल्कि ऐसा सिस्टम था जहां कोच के पास अधिकार कम और दखलंदाजी ज्यादा थी। शुरुआत पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया की सबसे भावनात्मक और अप्रत्याशित टीमों में गिनी जाती है। यहां प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही, लेकिन निरंतरता, योजना और पेशेवर अनुशासन हमेशा समस्या रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान ने कभी विश्व स्तर पर चौंकाने वाली सफलताएं हासिल की तो कभी अविश्वसनीय असफलताओं का सामना किया। जब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार बल्लेबाज और वर्ल्ड कप विजेता कोच गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया, तो पाकिस्तानी प्रशंसकों के दिलों में उम्मीद जगी कि शायद अब टीम एक आधुनिक, संगठित और प्रोफेशनल दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि गैरी कर्स्टन वही कोच थे जिन्होंने 2011 में भारत को विश्व कप जिताया था। उनकी शख्सियत शांत, सोच आधुनिक और क्रिकेट की समझ असाधारण मानी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि केवल 6 महीने बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जाने की वजह सिर्फ टीम का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरे और जटिल मुद्दे थे। गैरी कर्स्टन ने क्या कहा? गैरी कर्स्टन ने अपने करीबी लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से स्पष्ट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अधिक आंतरिक विभाजन मौजूद है। उनके अनुसार टीम के अंदर अलग अलग समूह बने हुए थे, कोचिंग स्टाफ को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे, फैसले क्रिकेट विशेषज्ञों की बजाय बाहरी प्रभाव रखने वाले लोग कर रहे थे, माहौल जहरीला और गैर पेशेवर था, हर व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था, खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव मौजूद था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी कोच को फैसले लेने का अधिकार ही न दिया जाए तो उससे परिणामों की जिम्मेदारी लेना भी तर्कसंगत नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट में राजनीतिक हस्तक्षेप। पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास राजनीतिक हस्तक्षेप से भरा हुआ है। यहाँ अक्सर चेयरमैन सरकारों के बदलने के साथ बदलते रहे हैं। हर नया चेयरमैन अपनी नई टीम, नई नीति और नए फैसले लेकर आता है। इसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक योजना समाप्त हो जाती है, कोच निरंतरता के साथ काम नहीं कर पाते, कप्तान बार बार बदले जाते हैं, टीम संस्कृति कभी स्थिर नहीं हो पाती। गैरी कर्स्टन भी इसी सिस्टम का शिकार हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें टीम चयन में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। कुछ फैसले ऐसे लोग कर रहे थे जो सीधे तौर पर टीम मैनेजमेंट का हिस्सा भी नहीं थे। कोच के अधिकार क्यों जरूरी होते हैं? दुनिया की सफल टीमों को देखें तो वहां कोच को पूरा समर्थन और अधिकार प्राप्त होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड। इन टीमों में कोच, कप्तान और चयनकर्ता एक साझा रणनीति के तहत काम करते हैं। मतभेद बंद कमरों में सुलझाए जाते हैं, मीडिया में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर स्थिति इसके विपरीत रही है। कोच कुछ और चाहता है, चयनकर्ता कुछ और सोचते हैं, बोर्ड अलग फैसले करता है, मीडिया दबाव बढ़ाता है, पूर्व खिलाड़ी लगातार आलोचना करते रहते हैं। इस माहौल में किसी भी कोच के लिए प्रभावी ढंग से काम करना बेहद कठिन हो जाता है। गैरी कर्स्टन का विजन क्या था? गैरी कर्स्टन एक आधुनिक और खिलाड़ी हितैषी कोच माने जाते हैं। उनका दर्शन यह है कि खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत हों, टीम में एकता हो, फैसले मेरिट के आधार पर हो, माहौल सकारात्मक हो, दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उन्होंने पाकिस्तान टीम में भी यही संस्कृति लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। टीम के अंदरूनी मतभेद,
रिपोर्ट्स के अनुसार गारी कर्स्टन टीम के अंदर मौजूद गुटबाजी से भी परेशान थे। पाकिस्तान क्रिकेट में यह समस्या नई नहीं है। अतीत में भी कई खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ समूह बनाते रहे हैं। कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी अपनी ताकत बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जबकि युवा खिलाड़ी दबाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में टीम की एकता प्रभावित होती है। ड्रेसिंग रूम का वातावरण खराब होता है। खिलाड़ी खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते। गारी कर्स्टन ने कथित तौर पर इस समस्या को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिला। बाबर आजम की कप्तानी और दबाव पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी लगातार दबाव में रही। गारी कर्स्टन के दौर में भी कप्तानी पर सवाल उठते रहे। मीडिया आलोचना बढ़ती रही। बोर्ड की नीति अस्पष्ट रही। एक सफल कोच के लिए यह आवश्यक होता है कि कप्तान और बोर्ड दोनों उसके साथ खड़े हों, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर कोच, कप्तान और बोर्ड अलग अलग दिशाओं में दिखाई देते हैं। T20 विश्व कप की असफलता, पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन ने हालात और खराब कर दिए, खास तौर पर कमजोर